आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर पोप की बात करेंगे। अब कार्डिनल्स कौन होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके अपन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। ट्विटर पे भी हूँ, दोनों जगह फॉलो करो, अभी इसी वक्त करो। देखो, कार्डिनल्स की बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं पोप। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ और क्रिश्चियनिटी पे मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं। हाँ, प्रॉपर क्रिश्चियनिटी पे अभी तक जीसस क्राइस्ट पे मैंने लेक्चर ले ही लिया है। दो धर्म बचे हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। बहुत जल्द मैं वो समझा दूंगा। पोप जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी है। रोमन कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा है। देखिए, क्रिश्चियनिटी में भी डिविजन्स हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, आपको पता ही है। जीसस क्राइस्ट जो हैं, जब उनको क्रूसीफाई किया गया था तो चर्चेस बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, सेंट पॉल, सेंट जेवियर्स, बहुत सारे सेंट्स हैं जिन्होंने इस अथॉरिटी को कायम रखा। लेकिन धीमे धीमे हम देखते हैं कि 800 साल का यूरोप में डार्क फेज आ गया, मतलब उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और फिर 1400 के अराउंड, 1300 1400 के अराउंड रिनेसा पीरियड यूरोप में शुरू हुआ। अब ये डार्क फेज का मतलब यही था कि यहाँ पे धर्म ने, देखिए धर्म जो है बहुत ही जरूरी है। जीसस क्राइस्ट, अब आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है, फिर न्यू टेस्टामेंट है। तो ओल्ड टेस्टामेंट, अगर ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें या फिर जीसस क्राइस्ट की बात करें, तो उन्होंने तो सही का रास्ता बताया। लेकिन होता क्या है, धर्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको जो इंसान बता रहा है वो कैसे बता रहा है, वो क्या बता रहा है, क्योंकि इंसान का माइंड वल्नरेबल होता है। कॉन्फ्यूशियस ने बोला था ना कि इंसान फंडामेंटली अच्छे होते हैं, लेकिन उनके माइंड्स को खराब भी किया जा सकता है, अच्छा भी किया जा सकता है। किसी तरीके से हम उनके माइंड को शेप दे सकते हैं, और स्पेशली जो वल्नरेबल माइंड्स होते हैं, जिनमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो तब हम देखते हैं कि एक रेनेसा पीरियड जो है, मतलब जब ये पूरा 600 700 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और कैथोलिक्स ने, मतलब ये जो चर्चेज हैं, इन्होंने अपना पूरा आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया था, और फिर रेनेसा पीरियड शुरू हुआ। और फिर वहां से प्रोटेस्टेंट निकला, फिर बदलाव हुए, और फिर खैर वो पूरी अलग कहानी है, बड़ा लंबा लेक्चर होगा। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि पोप जो है वो हमेशा से रिलीजियस अथॉरिटी रही है। रोमन कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक्स हैं, सबसे बड़ा वो रोम में ही है, रोमन कैथोलिक वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बिल्कुल अलग है ना, आपको पता है, वहां पे अभी भी पोप की अथॉरिटी। देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो 1871 में हुआ जर्मनी के साथ। तो 1871 में क्या था कि रोम जो है, मतलब इटली जो है वो डिवाइड था, चार में डिवाइड था, और यूनिफाई किया 1871 में। अब इसमें एक स्टेट थी, पेपल स्टेट, जो पूरा पोप के अंदर थी, इनकी अथॉरिटी चलती थी। और यहां पे देश भी इन पोप्स को सपोर्ट करते थे, जैसे स्पेन, फ्रांस, वो पूरे कैथोलिक्स थे। पोप पे कुछ भी खतरा होगा तो ये सबसे पहले आएंगे। आज भी कैथोलिक्स हैं। इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट था, तभी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, तो पोप की अथॉरिटी सबसे ऊपर। अब उसके बाद जब इटली को यूनिफाई किया गया तो ये पेपल स्टेट भी आया इसमें। लेकिन वेटिकन को अलग छोड़ दिया गया। वेटिकन दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है और अभी भी उसको ऑटोनॉमी है। वहां पे पेपेसी जो है, पोप की अथॉरिटी चलती है। भाई, कैथोलिक्स जो है वहीं से गवर्न होते हैं। रिलीजियस अथॉरिटी इज पोप। तो सबसे ऊपर तो पोप हो गए, उसके नीचे आते हैं आपके कार्डिनल्स। उनके नीचे आते हैं कार्डिनल्स, जो कि सेकंड है हायरार्की में, सेकंड है कार्डिनल्स। और इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कार्डिनल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि हैंडल करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कार्डिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इलेक्ट अ न्यू पोप। नए पोप को कैसे इलेक्ट किया जाए ये डिसाइड करते हैं। अभी पोप फ्रांसिस है प्रेजेंटली। तो हम ये देखते हैं 2013 में, मतलब पोप फ्रांसिस जो हैं वो कैथोलिक चर्च के हेड बने। पोप फ्रांसिस ने अभी सैटरडे को न्यू कार्डिनल्स अपॉइंट किए, इसीलिए हम इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, जो कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो यही बताते हैं। कार्डिनल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि जब भी ऑफिस वेकेंट हो, जब एक पोप छोड़ के जाए, व्हेन पोप डाइज और एब्डिकेट्स दी पेपेसी, उसके बाद किनको इलेक्ट किया जाए, ये कार्डिनल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है जिनको कॉन्सिस्ट्रीज बोला जाता है। सैटरडे को 13 न्यू कार्डिनल्स वर क्रिएटेड
13 नए कार्डिनल्स को क्रिएट या अपॉइंट किया गया। और इस बार तो पोप ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बिकॉज ही अपॉइंटेड फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रीलेट आर्क बिशॉप विल्टन ग्रेगरी ऑफ वॉशिंगटन डीसी। ये कार्डिनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत के भी 4 कार्डिनल्स हैं 229 में से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन कार्डिनल्स को अपॉइंट किया जाता है। तो कार्डिनल्स है कौन, कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे। वैसे तो मैंने आपको ओवरव्यू बता ही दिया है, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी 12,000 सब्सक्राइबर है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, यही ज्वाइन करिएगा। यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो अपडेट्स और पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप ये देख लीजिए, ये हैं कार्डिनल्स, ठीक है। कार्डिनल्स, देखिए ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड कार्डो से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है हिंज। दरवाजे में हिंज होता है ना, खोलते हैं दरवाजा, यानी कि कार्डिनल्स वो हिंज होते हैं, वो पार्ट होते हैं जहां पे चर्च जो है वो टिका हुआ होता है। अगर आप कार्डिनल्स को हटा दें तो चर्च टिकेगा ही नहीं, क्योंकि कार्डिनल्स रिलीजियस अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं। सो दे बेसिकली आर द टॉप क्लेरिक्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, और इनको प्रिंसेस भी बोला जाता है। अब कार्डिनल्स के 3 ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। पहला, फर्स्ट इज नोन एज द कार्डिनल बिशॉप्स। कार्डिनल बिशॉप्स एंड दे आर ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊपर ये होते हैं, इनकी अथॉरिटी सबसे ऊपर होती है। देन दे आर कार्डिनल प्रीस्ट, और याद रखिएगा दे आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी भर को इनको अपॉइंट किया जाता है। एंड फाइनली देयर आर कार्डिनल्स डेकॉन्स। तो कार्डिनल प्रीस्ट दे आर मोस्ट न्यूमरस, नंबर्स की बात करें तो कार्डिनल प्रीस्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर टुगेदर इन तीनों ऑर्डर को ले लें तो इनको सेक्रेड कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स बोला जाता है। अभी 229 मेंबर्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट किया जाता है या जब सरकार बनती है तो हाउस के मेंबर्स होते हैं ना, वैसे ही इनके हाउस को बोला जाता है सेक्रेड कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स। अभी 229 मेंबर्स हैं। अब आप देख सकते हैं इनका अटायर, दे रिसीव सिंबॉलिक रेड बेरेटा और रिंग, ये पोप जो है इनको रिंग देते हैं। अब बिल्कुल इनका लाल अटायर होता है। और उसके बाद दे आर एड्रेस्ड एज एमिनेंस, इस तरीके से हम फादर, मतलब जो चर्च के हेड होते हैं उनको फादर कहते हैं, ठीक है, इनको एमिनेंस, दे आर एड्रेस्ड एज एमिनेंस। और रेड अटायर इसलिए इनको दिया जाता है क्योंकि दे कैन डाई फॉर देयर फेथ, फेथ के लिए, विश्वास के लिए, परमेश्वर के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और रिंग जो पोप देते हैं, दे सिग्निफाइज कि इनकी जो शादी है, दे आर मैरिड टू द चर्च। शादी तो करते नहीं है, तो दे आर मैरिड टू द चर्च। सो कार्डिनल्स इज अ होल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कार्डिनल प्रीफेक्ट्स, समथिंग लाइक कैबिनेट मेंबर। जिस तरीके के कैबिनेट मेंबर्स होते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, वैसे ही कार्डिनल्स आर कैबिनेट मेंबर्स, ओके। एंड दे आर, देखिए अब जैसे कार्डिनल्स में कार्डिनल सेक्रेटरी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वेटिकन जो है दैट इज अंडर पोप, तो वहां पे भी सरकार चलती है ना, और यही कार्डिनल चलाते हैं। सो कार्डिनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स वेटिकन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स। और बाकी कार्डिनल जो होते हैं उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिनको कॉन्ग्रीगेशंस भी बोला जाता है। अब वोट करना है, अगर इनको, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, अगर इनको वोट करना है तो दे शुड बी बिलो 80 साल से कम के होने चाहिए। अगर आप, मतलब जब पेपल वैकेंसी जो है वो स्टार्ट होती है, तब अगर 80 साल के, आप 80 साल से कम है, तब आप वोट कर पाएंगे। अभी 229 मेंबर्स में से 128 जो हैं दे आर केपेबल ऑफ वोटिंग, ओके। और जो पोप का इलेक्शन है, वन एमंग देयर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यही देखते हैं। मैंने बताया ना कि पोप को एडवाइस करना, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जैसे इनके सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरीज होंगे,
प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, वैसे ही यहां पे जो पोप होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और उनको असिस्ट करते हैं ये कार्डिनल्स। तो पोप के काउंसलर और उसके बाद फिर दे आर लीडर्स ऑफ डायोसीज। देखिए हो सकता है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। सो दे आर द लीडर्स ऑफ डायोसीज और आर्क डायोसीज जो होम कंट्रीज होती हैं। होम कंट्रीज में भी जहां से ये आ रहे हैं, भाई देखो भारत से अगर हम कार्डिनल्स भेज रहे हैं, जैसे 4 कार्डिनल्स जो है वो भारत के हैं, तो अगर भारत से कार्डिनल्स भेज रहे हैं तो यहां पे भी अथॉरिटी उनकी चलेगी। होम कंट्रीज में भी दे आर द लीडर्स, ठीक है, एंड दे टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। वेटिकन ब्यूरोक्रेसी में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है पोप का, पोप को डायरेक्ट एक्सेस, और जो चर्च की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गवर्नेंस होती है वो यही देखते हैं। अब ये सब तो चलिए मैं आपको बता ही रहा हूं, साथ ही साथ अच्छा पहले क्या होता था, देखिए पोप जो पेपसी है यूरोप में, यूरोप से हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, तो यूरोपियंस जो हैं वो पहले यूरोपियंस को ही अपॉइंट किया जाता था, लेकिन 1960 से 1960 हम देख रहे हैं कि अब ये जो कॉलेज हो गया है वो बहुत ही वो यूरोसेंट्रिक इतना नहीं रहा। मतलब यूरोप से मेंबर्स कम आ रहे हैं, पूरी दुनिया से मेंबर्स चुने जा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं देखा गया था। स्पेशली जब पोप फ्रांसिस आए, उन्होंने तो 128 जो कार्डिनल इलेक्टर्स हैं, 57% ऑफ द 128 कार्डिनल इलेक्टर्स आर फ्रॉम अदर कंट्रीज। दे आर यूरोप, दे आर नॉट यूरोपियंस, वो यूरोप से नहीं है, दे आर फ्रॉम फार फ्लंग नेशंस, बाहर से हैं, ये भारत के 4 हैं। फ्रांसिस जो हैं वो 2013 में इन्होंने, पोप फ्रांसिस ने ऑफिस संभाला, और जब से ये आए हैं यूरोपियंस का जो नंबर है वो 52% से 42% घट के आ गया है। ये प्योर रिसर्च डेटा ने बताया है, लेकिन स्टिल यूरोप सबसे ज्यादा प्रेजेंटेड मतलब रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं। द रीजन कैन स्टिल बी कंसिडर्ड ओवर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि ओनली 24% ऑफ द वर्ल्ड 1.1 बिलियन कैथोलिक्स लिव हियर। देखिए जितने कैथोलिक, जैसे मान लो कि अगर भारत में बहुत सारे कैथोलिक्स हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट भारत में जितने भी कैथोलिक्स हैं तो भाई उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो ना। कार्डिनल्स किसी कोई देश में मान लीजिए कि 1 करोड़ है, तो उस 1 करोड़ वाले देश को, और यूरोप में मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख आप यूरोप से कम दो, कार्डिनल्स को कम चुनो आप दूसरे देश में। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यूरोसेंट्रिक है, लेकिन धीमे धीमे यही कम यूरोसेंट्रिक हुआ है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहां पे 12% ऑफ द कैथोलिक्स है वर्ल्ड वाइड, इसमें भारत भी पार्ट है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन यहां पे ज्यादा बड़ा है। अंडररेटेड, मोस्ट अंडर प्रेजेंटेड पार्ट पता है कौन सा है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। 39% कैथोलिक्स यहां पे रहते हैं, लेकिन सिर्फ 17 से 19% इनका प्रेजेंस है। अगर हम कार्डिनल कॉलेज की बात करें तो ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यूरोप जो है यूरोसेंट्रिक तो अभी भी, हालांकि इसमें डिक्रीज आया है, बट अभी भी कार्डिनल्स मतलब वो यूरोसेंट्रिक है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।